प्यारे भक्तों, जय श्री कृष्णा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कर्म का फल कैसे और कब भोगना पड़ता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म। कर्म एक ऐसा शब्द जो दिखता छोटा है, लेकिन इसकी पकड़ समय से भी ज़्यादा मजबूत है। लोग सोचते हैं किया गया काम बीत गया, अब कौन देखता है, पर यही सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि कर्म देख रहा होता है, गिन रहा होता है और इंतज़ार कर रहा होता है तेरे सबसे कमज़ोर पल का। जब तू किसी को तकलीफ़ देता है, दुख देता है, तो वहीं से शुरू होता है तेरा कर्मों का फल। कर्मों का फल तुरंत नहीं आता, क्योंकि ईश्वर चाहता है तू समझे, सुधरे, लेकिन तू नहीं रुकता, नहीं समझता, तब ईश्वर भी नहीं रुकता। कुछ लोग सोचते हैं मैं तो गलत कर रहा हूँ, फिर भी मेरा सब कुछ सही चल रहा है, पर वो नहीं जानता कि ईश्वर कभी कभी पूरा हिसाब एक साथ करता है, ताकि तुझे एहसास हो कि तूने एक नहीं कई गुनाह साथ किए हैं। कभी किसी की बद्दुआ नहीं लगती, किंतु उनके आंसुओं का वजन इतना होता है कि वह वक्त के तराजू को झुका देता है और वहीं से तू गिरने लगता है, बिना ये समझे कि ये हो क्यों रहा है। जब तेरा नाम मिटने लगे, जब अपने तुझे छोड़ने लगे और तू हारने लगे, तब समझ जाना तेरे कर्म अब तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म का फल कैसे आता है। कभी किसी अपने की शक्ल में चोट बनकर, कभी अपनों के द्वारा दिया हुआ धोखा बनकर, कभी तेरे ही ख्वाबों की बर्बादी में सबक बनकर, कभी जब तू रोकर ये सोच रहा होता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तब वक्त मुस्कुराता है और कहता है ये तूने ही लिखा था किसी और की कहानी में। लेकिन यही वो मोड़ होता है जहाँ से तू फिर उठ सकता है, अगर तू समझ ले कर्म सजा नहीं सुधार भी है, तो तू अपने कर्मों को बदल कर अपना भाग्य भी सुधार सकता है। कर्म का फल देर से मिलता है, पर जब मिलता है साथ में लाता है एक आईना, एक रास्ता कि तू क्या था। आईना दिखाता है कि तू क्या था और रास्ता दिखाता है कि तू क्या कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कभी सोचा है कि ये जीवन क्यों मिला, क्यों हम बार बार लौटते हैं, कभी इंसान बनकर, कभी पशु पक्षी की देह लेकर। क्या केवल ये संयोग है या न दिखाई देने वाली किसी अदृश्य शक्ति का न्याय है। यह केवल एक शरीर नहीं, कर्मों की प्रयोगशाला है। यही एकमात्र भूमि है जहाँ कर्म किए जा सकते हैं, वरना दूसरी योनियाँ तो परिणाम भुगतने का स्थान है। वहाँ ना तो कुछ जुड़ता है ना सुधरता है, वहाँ बस भुगतना होता है। जब जीव पशु पक्षी बनता है, तब उसकी चेतना उस स्तर पर नहीं होती कि वे कुछ नया अद्भुत कर सके। वो केवल कठपुतली बन जाता है अपने ही पिछले कर्मों के द्वारा। लेकिन जब वो पुनः मनुष्य बनकर आता है, तो खाली नहीं आता, उसके साथ आता है उसका प्रारब्ध, उसके अधूरे कर्मों का लेखा जोखा उसके भीतर आता है। वह अधजला भाग्य जो उसे इस जीवन में जीकर पूरा करना होता है। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है, जैसे तपता हुआ लोहा हाथ में लग जाना, और कुछ कर्मों के फल छिप जाते हैं किसी बीज की तरह, जो मिट्टी में पड़ा रहता है वर्षों तक बिना कुछ कहे। फिर एक दिन समय आता है, वह उगता है, फिर पेड़ बनता है और सामने खड़ा हो जाता है, या तो फल देता या फिर छाया देता है। और इस विषय को हम गहराई से समझें तो आप लोगों से अनुरोध है कि यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
हम अक्सर सोचते हैं कि हम अच्छे हैं और हमने किसी का बुरा नहीं किया है, फिर भी दुख क्यों है, या कोई बुरा व्यक्ति ऐस में है क्यों। लेकिन कर्म ये गणित नहीं, समय के दंतु हैं। ये वहाँ से शुरू होते हैं जहाँ तुम सबसे ज़्यादा अंधे होते हो, अपने अहंकार में, अपने गलतफहमियों में, अपने छल में। बुरा कर्म अच्छा कर्म को काट नहीं सकता है। कोई सवाल नहीं कि ये घटकर शून्य हो जाए। यहाँ हर कर्म का अपना हिसाब होता है। तू एक किसी की मदद कर और दूसरी तरफ किसी की आत्मा तोड़ दे, तेरा पुण्य तुझे नहीं बचा पाएगा। मनुष्य इस चक्र में फंसा हुआ कि कभी ऊपर कभी नीचे, कभी राजा बनता है कभी रंक, और जब तक उसका कर्म शून्य नहीं हो जाता तब तक वह इसी दुविधा में पड़ा रहता है। ना हर्ष ना विषाद, जब तक वह जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि हम इस चक्कर से बाहर आ सकते हैं? क्या ऐसा भी जीवन है जहाँ कर्म हो पर बंध ना सके? क्या ऐसा भी कोई मार्ग है जहाँ कर्म का फल बिना भोगे जीवन जी सके? हाँ, अगर हम उस मार्ग पर चलें जो ईश्वर ने हमें दिखाया है। ना धर्म के नाम पर तपस्या, ना योग के नाम पर त्याग, बस एक बात, अपने हम कर्म में इतने सजग हो जाना है कि किसी जीव के दुख का कारण मत बनना। ना देह ना वाणी ना मन से ईश्वर कोई नहीं मांगता। ना ईश्वर दान मांगता है ना तीर्थ मांगता है। वो बस इतना चाहता है कि तू अपने सर्वधर्म को पहचाने, अपने परिवार, अपने समाज और मानवता के प्रति जो तेरी भूमिका है तू उसे ईमानदारी से निभा। और जब तू ये कर लेगा, जब तुझे धीरे धीरे अनुभव होगा कि तेरे पुराने कर्मों की आग बुझने लगी है, तेरे भीतर की बेचैनी शांत होने लगी है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ सिर्फ सवाल होते हैं, जवाब नहीं। हमारे चारों ओर अंधेरा है और सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। वो हमें अन्याय लगता है, लेकिन वो हमारे लिए न्याय है जो हमने अपने कर्मों से ही मिलता है। रामायण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, यह एक जीवन मार्गदर्शन है और एक आईना है जिसमें हम अपने कर्म, अपने भाग्य और अपने निर्णय की तस्वीरें देख सकते हैं। रामायण की हर घटना, हर मौन हमें हमारे अंदर के जंगल से बाहर निकालने की चाबी है। पर क्या हम उसे पढ़ते या सिर्फ उसे सुनकर भूल जाते हैं? श्री राम का वनवास केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं था, वो एक चलती हुई रेखा थी। एक ऐसी रेखा थी जो सुदर्शन ने खींची थी, वो तीर जो उन्होंने वर्षों पहले चलाया था, जो उनके सीने में चल चुका था। श्रवण कुमार की मृत्यु केवल सिर्फ एक भूल नहीं थी, वह एक बीज था जिसका फल बनकर दशरथ को राम योग में तड़पकर खाना था। जब श्री राम को लक्ष्मण और सीता के साथ वनवास जाना पड़ा, तब दशरथ के जीवन में शांति का कोई कोना नहीं बचा। वह महलों में नहीं, अपने पीड़ा और अपने सपनों में जागते रहे। हाथों की लकीरों से ज़्यादा माथे के पसीने में ज़्यादा ताकत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर किसी में अपनी विशेषता होती है। यदि अगर कोई मछली पेड़ पर चढ़ने लगे, यदि कोई शेर समुद्र में तैरने लगे, तो दोनों ही हारेंगे, क्योंकि दोनों का उसके लिए सामर्थ्य नहीं है। उसे समझना, उसे अपना लेना ही सच्चा ज्ञान है। अगर सच्चे दिल वाले लोग भले ही अकेले रह जाएं, पर उनकी तन्हाई में भगवान उनका खुद साथ देते हैं। ईमानदारी का रास्ता भीड़ वाला नहीं, पर उसका मुकाम ऊंचा जरूर होता है। आशा करती हूँ कि आपको श्री कृष्ण जी की ये बातें ज़रूर अच्छी लगी होंगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक व शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेम से बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ छोटी बहन समझकर माफ़ कर देना। राधे राधे।